स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर मैंने आपको प्रीपोजिशंस चैप्टर में कॉपी वर्क समझाया था। अब बच्चों आपको बुक वर्क भी समझा दिया गया है। इसके बाद अब आपका चैप्टर 16 आता है जिसका कि नेम है बच्चों कंजंक्शंस। तो चलिए बच्चों कंजंक्शंस देखते हैं क्या होते हैं। प्रीपोजिशन में हमने देखा था बच्चों कि किसी भी वाक्य में जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध को बताते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ऐसे ही हम जरा कंजंक्शन के डेफिनेशन को देखेंगे। कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस। कंजंक्शंस वो शब्द होते हैं जो कि दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल जब दूंगी तब बताऊंगी आपको और इजी से क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एंड, बट, सो, बिकॉज, अनटिल, दो, ऑल्दो और, सिंस, वाइल, व्हेन और एक्सेट्रा। तो देखिए बच्चों ये कुछ ऐसे शब्द हैं, अभी आप छोटी क्लास में हैं, 4th क्लास में हैं, तो अभी आपको कुछ कम कंजंक्शन वर्ड्स के बारे में बताया जाएगा। जब आप अपर क्लास में चले जाएंगे तो आपको और भी एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो चलिए अभी हम जरा सिंपल से कंजंक्शन वर्ड देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एंड। ठीक है, एंड के रूल को देखेंगे कि एंड किन एंड को लगाने के क्या क्या नियम है, क्या क्या रूल्स हैं, किन किन परिस्थितियों में हम एंड का यूज़ करते हैं। देखिए नंबर 1, एंड इज़ यूज्ड टू जॉइन टू सिमिलर वर्ड्स और सेंटेंसेस। एंड का प्रयोग बच्चों हम कब करते हैं? जब हमें दो सेम वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ना होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ही इज़ काइंड एंड ए गुड पर्सन। वह दयालु है और अच्छा भी है। तो उसके अंदर दो क्वालिटीज़ हैं, दयालु भी है और वो अच्छा पर्सन भी है, या वो दयालु भी है और ईमानदार भी है, वो इंटेलिजेंट भी है और वाइज भी है, बुद्धिमान भी है ना। तो जब ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, सिमिलर वर्ड्स होते हैं, एक जैसे वर्ड्स होते हैं या एक जैसे सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पर हम एंड का यूज़ करते हैं। इसी का नंबर 2 एग्जाम्पल देखेंगे। आई एंड यू गो टू द मार्केट। मैं और तुम दोनों मार्केट जाते हैं। तो मैं और तुम, ठीक है, दोनों मार्केट जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सा कंजंक्शन वर्ड यूज़ किया? एंड। इसके बाद नंबर 3, 2 and 2 make 4। 2 और 2 मिलकर बन जाते हैं 4। ठीक है, जैसे 3 and 3 make 6। 3 और 3 मिलकर बन जाते हैं 6। इसी तरीके से एक लास्ट वाला एग्जाम्पल है, सोहन एंड रोहन आर फ्रेंड्स। सोहन और रोहन दोनों मित्र हैं। तो यहाँ पर बच्चों एंड के रूल्स मैंने आपको बताए। जब भी कोई भी सिमिलर वर्ड्स हों या सेंटेंसेस हों, ऐसे वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं। इसके बाद नंबर 2, बट के रूल को देखेंगे कि बट हम किन किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। बट इज़ यूज्ड, इसका नियम देखते हैं। बट कहाँ यूज़ किया जाता है? टू शो कंट्रास्ट, डिफरेंस और अपोजिट्स। बट हम किसी भी कंट्रास्ट को, जैसे मैं तो काली हूँ तुम गोरे हो, है ना, तो मैं काली हूँ लेकिन तुम गोरे हो, ठीक है, मैं छोटी हूँ लेकिन तुम लंबे हो, ठीक, या मुझे आम पसंद है लेकिन तुम्हें तो अंगूर पसंद है। इस तरीके की परिस्थितियों में जब अपोजिट आइडियाज़ होते हैं, डिफरेंस होता है, तब हम वहाँ पर क्या करते हैं? बट का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। देखिएगा 1 by 1 एग्जाम्पल देखते हैं। एप्पल इज़ स्वीट बट ऑरेंज इज़ सोर। एप्पल तो मीठा है लेकिन ऑरेंज सोर है। तो दो अपोजिट आइडियाज़ हो गए, स्वीट और सोर। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें स्वीट और सोर दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। ऐसे ही नंबर 2 एग्जाम्पल में देखेंगे। ही इज़ ओल्ड बट वॉक्स फास्ट। वह बूढ़ा है लेकिन तेज चलता है, तेज दौड़ता है। बूढ़ा होने के बाद भी वो तेज दौड़ रहा है। देखिए दो अपोजिट आइडियाज़ हैं ये। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम बट कंजंक्शन का ही यूज़ करते हैं। नंबर 3, आई लाइक आइसक्रीम बट माई सिस्टर लाइक्स टी। मुझे तो आइसक्रीम पसंद है लेकिन मेरी बहन को चाय पसंद है। तो अब दो अपोजिट आइडियाज़ हो गए कि मुझे तो ठंडा पसंद है लेकिन उसको गर्म पसंद है। तो यहाँ पर भी हमने बट का यूज़ किया। इसके बाद नंबर 4 एग्जाम्पल है। यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो, बट आई एम डिसऑनेस्ट, लेकिन मैं बेईमान हूँ। तो ऐसे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। तो अपोजिट आइडियाज़ में या डिफरेंस में देखो कितना अंतर हो गया इस चीज़ में कि मैं तो ईमानदार हूँ लेकिन तुम बेईमान हो, है ना।
मुझे तो एप्पल पसंद है लेकिन आपको ऑरेंज पसंद है, ठीक है। तो ये जो अपोजिट आइडियाज़ होते हैं, जो कंट्रास्ट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उनके बीच में क्या आता है, बट से हम उन सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद बच्चों एक कंजंक्शन वर्ड आता है सो को देखिएगा, सो के रूल्स क्या हैं, हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। व्हेन वी वांट टू गिव ए रीज़न फॉर समथिंग, जब हम किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई कारण देते हैं, कोई रीज़न देते हैं, कोई कॉज बताते हैं, तब वहाँ पर हम सो का यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगी आपको ये बात। आई हैव ए टेस्ट टुमारो, कल मेरा एक टेस्ट है। आई नीड टू स्टडी टू नाइट, इसलिए मुझे आज पूरी रात स्टडी करनी चाहिए, या मुझे पूरी रात स्टडी करनी है। तो ये रीज़न है कि मेरा टेस्ट है कल, इसलिए मुझे आज पूरी रात स्टडी करनी है। ऐसे ही नंबर 2 है इसमें, शी वॉज अनहैप्पी सो शी लेफ्ट हर हस्बैंड, वह दुखी थी बिकॉज, इसीलिए उसने अपने हस्बैंड को खो दिया। वह दुखी थी, शी वॉज अनहैप्पी। बच्चों यहाँ पर इस वाले सेंटेंस को आप छोड़ दीजिएगा, सेंटेंस नंबर 2 को। इसमें यहाँ पर ये बिकॉज वाला सेंटेंस है, ये बाय द मिस्टेक सो में लिखा गया। देखिए शी वॉज अनहैप्पी सो शी लेफ्ट हर हस्बैंड, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। आप इस वाले रूल को देखिएगा, रूल नंबर 3 को, ये रूल नंबर 2 कर लेना आप इसको यहाँ पर। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बहुत बारिश हो रही है, सो टेक एन अम्ब्रेला, इसलिए अम्ब्रेला ले लो। कारण बता रहे हैं इसमें कि बारिश हो रही है बाहर, इसलिए अम्ब्रेला ले लो, ठीक है। तो ये मैंने बच्चों आपको सो के 2 सेंटेंसेस बताए, सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 3। इसके बाद आ जाइए बिकॉज वाले पर, पेज टर्न कर लीजिए। बिकॉज में देखते हैं बच्चों कैसे कैसे करना है। बिकॉज इज़ यूज टू टेल अस द कॉज ऑफ समथिंग। देखिए बिकॉज कहाँ यूज़ किए जाते हैं, जब किसी का कोई हमें कारण पता चल जाता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ, बिकॉज यू आर स्मार्ट, क्योंकि तुम स्मार्ट हो। तो मुझे कारण पता चल गया ना कि मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि तुम स्मार्ट हो, ठीक है। ऐसे ही नंबर 2 देखेंगे, पीपल वर्क, लोग बाग काम करते हैं, बिकॉज दे नीड मनी, क्योंकि उन्हें धन की ज़रूरत है, उन्हें पैसे की ज़रूरत है। लोग काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं क्यों, क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत है। आप पढ़ते हो, स्कूल में आते हो क्यों, क्योंकि आपको नॉलेज गेन करनी है ना। तो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर आता है जब हमें किसी का कोई कारण बताना होता है। नंबर 3, आई नीड एन अम्ब्रेला, मुझे अम्ब्रेला की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है। तो जो मैंने आपको ऊपर एक सो वाले में बताया था, सो और बिकॉज में ऑलमोस्ट बच्चों अपोजिट्स हो जाता है, ठीक है। अगर हम सेंटेंस को आगे पीछे कर दें तो जहाँ पर सो है वहाँ पर बिकॉज आ जाता है, और जहाँ पर बिकॉज है वहाँ पर सो आ जाता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, माई मॉम बॉट मी सूप, मेरी मम्मी ने मेरे लिए सूप लाई, बिकॉज आई एम सिक, क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो रीज़न पता चला ना इसमें कि मेरी मम्मी सूप क्यों लाई, क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो आई थिंक बच्चों आपको बिकॉज के चारों सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे, सो के भी सेंटेंसेस दोनों समझ में आ गए होंगे, बट के सेंटेंसेस 4 मैंने आपको बताए और एंड के बताए, ठीक है। इसके बाद हम नंबर 5 देखते हैं, अनटिल। अनटिल मतलब होता है बच्चों जब तक, ठीक है। अनटिल इज़ यूज, देखो बट एंड मतलब होता है और, बट मतलब होता है लेकिन, सो मीन्स होता है इसलिए, और बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, और अनटिल मीन्स होता है जब तक। देखिए अब जब तक में अनटिल के लिए हम क्या रूल लाए हैं, अनटिल इज़ यूज टू कनेक्ट एन एक्शन और एन इवेंट टू ए पॉइंट इन ए टाइम। एक ही समय में जब कोई भी काम हो रहा होता है तो उस घटना को बताने के लिए अनटिल का यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, इससे पता चलेगा। दे प्लेड फुटबॉल, वे फुटबॉल खेले, अनटिल इट गॉट डार्क, जब तक कि अंधेरा हो गया। एक ही सेंटेंस से पता चला कि, या एक ही घटना से पता चला कि एक ही समय में कार्य हो रहा है। देखिए वे जब तक फुटबॉल खेले जब तक कि अंधेरा हो गया, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, उन्होंने फुटबॉल खेला जब तक कि अंधेरा हो गया, ठीक है। नंबर 2, यू आर नॉट वॉचिंग टीवी, तुम टीवी नहीं देख रहे हो, अनटिल यू हैव फिनिश्ड योर डिनर, जब तक कि तुम टीवी नहीं देख रहे हो जब तक कि तुमने अपना
डिनर फिनिश नहीं कर लिया। ठीक है, तो तुमने जब तक टीवी नहीं देखा जब तक कि तुम्हारा डिनर फिनिश नहीं हो गया। ठीक है, ये इसलिए हम यहाँ पर जब तक के लिए क्या लिखते हैं बच्चों इंग्लिश में, अनटिल वर्ड, कंजंक्शन वर्ड। नंबर 3, कीप गोइंग, इस काम को करते रहो, जारी रखो, अनटिल आई टेल यू स्टॉप, जब तक कि मैं तुम्हें रुकने के लिए कह दूँ। जैसे कि क्लास में टीचर बच्चों को एक्सप्लेन करती है, चैप्टर पढ़ाती है या ब्लैक बोर्ड पे वर्क कराती है, तो टीचर क्या बोलती है, कहते हैं ना बच्चों आपको अपना वर्क जब तक करना है जब तक कि आपका वर्क डन ना हो जाए। ठीक है, कंप्लीट ना हो जाए, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, अनटिल कंजंक्शन वर्ड। नंबर 4, वी स्टेड ऑन द ट्रेन, हम ट्रेन में रुके, अनटिल यॉर्क, जब तक कि हम यॉर्क पहुँच गए, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ये न्यूयॉर्क बच्चों कंट्री है, आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने SST में भी पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5, लेट्स वेट हियर, यहाँ पे अब इंतज़ार करो, अनटिल द रेन स्टॉप्स, जब तक कि बारिश रुक जाए। तो यहाँ पर जब तक इंतज़ार करो जब तक कि बारिश रुकती है। ठीक है, तो बच्चों मैंने अनटिल के आपको 4-5 सेंटेंसेस बताए, आई थिंक आपको अनटिल के सेंटेंसेस भी समझ में आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन कर लीजिए, इसमें अब मैं आपको ऑल्दो और दो के बारे में बताऊंगी बच्चों। ऑल्दो और दो का मतलब होता है यद्यपि। ठीक है, यद्यपि, तो इसमें देखते हैं यद्यपि में हम क्या आपको बताएंगे, देखिए इसके पहले रूल्स देखते हैं। ऑल्दो एंड दो आर यूज्ड टू शो अपोजिट फीलिंग्स एंड एक्शंस। ऑल्दो और दो मतलब होता है यद्यपि, किसी भी अपोजिट फीलिंग्स को या एक्शंस को, अपोजिट फीलिंग्स को या एक्शंस को दिखाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल देखेंगे उससे समझ में आएगा आपको। दो आई हैड एन अम्ब्रेला, यद्यपि मेरे पास अम्ब्रेला था, छाता था, आई गॉट ड्रेंच्ड, फिर भी मैं भीग गया। तो मेरे पास अम्ब्रेला होने के बावजूद भी मैं भीग गया। ठीक है, या भीग गई। ठीक, इसके बाद नंबर दूसरा, ऑल्दो ही इज़ रिच, यद्यपि वह अमीर है, ही इज़ वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है। तो अमीर होने के बाद भी वह बहुत दयालु है। देखिए दोनों ये फीलिंग्स हैं, ये एक्शंस हैं कि अमीर होने के बाद भी वह दयालु है, या उसके पास छाता था तो भी वह भीग गया। तो ये इन ऐसे सेंटेंसेस में हम दो या ऑल दो कंजंक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 7 और का रूल देखेंगे बच्चों। और इज़ यूज टू शो ए चॉइस, जब हमें किसी चीज़ में चॉइस करनी होती है, किसी बात चीज़ को छांटना होता है, तब हम वहाँ पर और कंजंक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे देखेंगे आपके यहाँ एग्ज़ाम में बच्चों क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आपको दिया जाता है ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ दिस और दिस, या तो इस चीज़ का डायग्राम बनाओ या इस चीज़ का। जब दो दिए जाते हैं तो उनमें से आपको एक चॉइस करनी होती है, तो उसके लिए हमें और कंजंक्शन वर्ड का यूज़ करना होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल को देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1, आर यू गिल्टी और नॉट गिल्टी, तुम अपराधी हो या नहीं हो। तो दो में से एक बात पूछी जा रही है, आर यू गिल्टी, क्या तुम अपराधी हो, और नॉट गिल्टी, या नहीं हो। तो दो में से एक बात पूछने के लिए बीच में हम कौन सा कंजंक्शन वर्ड यूज़ करते हैं, और। नंबर 2, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी और कॉफ़ी, तुम एक कप चाय लोगे या कॉफ़ी। तो चाय और कॉफ़ी में दो में से एक चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसलिए हमने वहाँ पर और कंजंक्शन वर्ड का यूज़ किया। नंबर 3, यू कैन प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, तुम क्रिकेट खेल सकते हो या फुटबॉल। अब दोनों में से एक ही दो गेम खेला जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर और कंजंक्शन वर्ड का यूज़ किया गया। इसके बाद नंबर 8 रूल है बच्चों सिंस का मैं आपको बताऊंगी। सिंस इज़ यूज टू टेल अस द एग्जैक्ट टाइम। मैंने आपको बच्चों प्रीपोजिशन में भी समझाया था कि सिंस बिल्कुल निश्चित सर्टेन टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि फॉर अनिश्चित टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम सिंस के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, माई मदर हैज़ बीन सिक सिंस लास्ट मंथ, मेरी मम्मी लास्ट मंथ से बीमार चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम बताया जा रहा है ना कि लास्ट मंथ से, पिछले महीने से, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस कंजंक्शन वर्ड से इसको जोड़ दिया सेंटेंस को। आई हैव नोन टॉम, मैं टॉम को जानता हूँ सिंस आई वॉज ए लिटिल बॉय, जब से कि मैं बहुत छोटा बच्चा था। तो इस यहाँ पर भी ये निश्चित बात है, जब मैं छोटा बच्चा था जब से मैं टॉम को जानता हूँ। नंबर 3, द शॉप इज़ प्रेजेंट ईयर सिंस 1987, यहाँ पर शॉप 1987 से है, तो ये बात यहाँ पर सिंस कंजंक्शन वर्ड से जोड़ी जा रही है। ठीक है,
तो इसके बाद हम बच्चों एक कंजंक्शन वर्ड और है जो कि आपके कोर्स में है, वो है बच्चों वाइल एंड व्हेन। वाइल और व्हेन का मतलब होता है बच्चों जब। तो यहाँ पर देखते हैं वाइल एंड व्हेन आर यूज टू टेल समथिंग हैपन्स। जब कोई घटना घटित हो जाती है तब हम वहाँ पर वाइल या व्हेन का यूज़ करते हैं। दो सेंटेंसेस को जोड़ने का, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम भी करते हैं सारे कंजंक्शन वर्ड्स, ठीक है। जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल देखेंगे, शी इज़ वेल्दी, वह धनी है। वाइल वी आर पुअर, जबकि हम गरीब हैं। वह तो अमीर है जबकि हम गरीब हैं। इसमें नेक्स्ट देखेंगे ज़रा, पेज टर्न कर लीजिए। नंबर 2, वाइल आई एम लेज़ी, जबकि मैं आलसी हूँ। माई सिस्टर इज़ रियली हार्ड वर्किंग, मेरी बहन बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रमी है। मैं तो आलसी हूँ लेकिन मेरी सिस्टर बहुत कठिन परिश्रमी है। देखिए यहाँ पर हम बट से भी दोनों सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। आई एम लेज़ी बट माई सिस्टर इज़ रियली हार्ड वर्किंग, लेकिन हमें वाइल का यूज़ करना है सेंटेंस में, इसलिए वाइल आई एम लेज़ी, जबकि मैं आलसी हूँ, मेरी बहन बहुत कठिन परिश्रमी है, ठीक है। नंबर 3, आई केम होम, मैं घर पे आया, या आई व्हेन आई हर्ड द न्यूज़, जब मैंने समाचार को सुना, ठीक है। वी विल बाय क्लोथ्स, हम कपड़े खरीदेंगे। व्हेन वी गो टू द मॉल, जबकि हम बाजार जाएंगे, मॉल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको कुछ कंजंक्शन वर्ड्स बताए। आई थिंक आप वीडियोस को 5-4 बार सुनेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। और जो भी कंजंक्शन वर्ड बच्चों आपको समझ में नहीं आए, आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे अब आपके स्कूल भी ओपन हो रहे हैं